श्री युगल सरकार की जय। जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय। निम्बार्क भगवान की। श्रीमद्हंस समारंभां सनकादिक मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पदवंदन किए नासत बेग अनेक। व्यासासन पर विराजमान हमारे पूज्य श्री ललित किशोर शरण जी महाराज, जो कि गुजरात से पधारे हम सबके मध्य में, मंचस्थ एक से एक भगवत रसिक विपिन बापू जी महाराज, प्रिया शरण जी महाराज, समय जी महाराज, मुकुंद शरण जी महाराज, अन्य अन्य सभी संत वृंद और आप गुजरात से पधारे सभी रसिक जन, केम छो? सरस छे? बस ठीक छे, इतनो ही आवे छे। हाँ तो केम छे मतलब कनेक्टिविटी हो गई ना एक शब्द से, उसके बाद जरूरत क्या है? आप लोगों ने रामचरितमानस के माध्यम से सनातन धर्म को जानने का प्रयास किया। कथा टाइम पास नहीं है। हमारे सनातन को आज जो दिन देखने पड़ रहे हैं उसके पीछे रीजन है, हम सिर्फ सुनते हैं, धारण नहीं करते। और अब अगर धारण कर भी लें तो जो राम कथा हमने सुनी है हम अपने बच्चों को नहीं सुनाना चाहते। कई बार ऐसा है कि हमें राम जी के विषय में सबको मालूम होगा, यहां जो बैठे हैं, कि राम जी दशरथ जी के पुत्र थे, कैकेयी के कहने से वन चले गए, सीता जी का हरण हो गया, रावण को मार दिया। इट्स सिंपल थिंग। इतना तो आपके बच्चे भी शायद आपसे सुन सुन के जान गए होंगे, बट इट्स नॉट इनफ। इतना ही काफी नहीं है। राम जी क्यों गए वन को? आप अपने बेटे को भेज के देखो 2 घंटे के लिए जंगल में, अपनी मर्जी से अपने फ्रेंड्स के साथ वो 2-4 दिन के लिए पर्वत की शिखरों पर चला जाएगा, चली जाएगी, दोनों बेटा बेटी। आपकी मर्जी से, आपकी आज्ञा से वो 2 घंटे के लिए भी किसी जंगल में, वन में, पहाड़ पे नहीं जाएंगे। कह देंगे मूड ऑफ है। अब मूड ऑफ इसलिए है क्योंकि रामायण ऑफ है हमारे घर में। हमने रामायण नहीं पढ़ी और अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, देखिए रामायण की बातें पूज्य महाराज जी कर रहे हैं, वृंदावन की बातें मैं जब आया तो पूज्य बापू जी कर रहे थे। बड़ा अद्भुत व्याख्यान, वर्णन, पाकिस्तान तक पहुंच गए। प्रारंभ किया मान इंसान से पहुंच गए पाकिस्तान। तो इतना बड़ा विश्लेषण, इतना कम से कम 1200 किलोमीटर तो होगा पाकिस्तान, लंबी यात्रा। तो इतनी लंबी यात्रा आपने धर्म के विषय में, जानकारी के विषय में, वृंदावन के विषय में आपने सुना। पर मैं चाहूंगा कि मैं अगर आया हूं, अभी गुजराती में वो बोल रहे थे, सनातन का स्तंभ, सनातन के रक्षक। अब गुजराती में बोले तो मैं शब्द समझ गया था कि वो कहना, हम कुछ नहीं है, हम तिनका भी नहीं है, कोई रक्षक नहीं है इस धर्म का सिवाय भगवान के। और जितना मेरा राइट है इस धर्म के लिए बोलने में, उतना आप सबका राइट है जो आपको करना चाहिए। अगर मैं बोल सकता हूं तो आप क्यों नहीं बोल सकते? आपको किसी के यहां क्या स्वार्थ होगा? मेरा तो स्वार्थ है कि मैं एक कोई जजमान कांग्रेस का चाहने वाला हो, एसपी बीएसपी का चाहने वाला हो, फलाने का ढमके का चाहने वाला हो, वो मुझे डिसलाइक कर देगा। नो,
आई डोंट लाइक यू। आप तो धर्म की बात करेंगे, आप धर्म की बात करेंगे तो आपको भी, आप बीजेपी को फायदा उठा रहे बिना कोई बात किए। कोई लोग कहेंगे बीजेपी के आदमी है, तो मेरा तो प्रॉफिट हो, लॉस और प्रॉफिट दोनों हो जाएगा, आपका तो कुछ नहीं होना। जब मैं बोल सकता हूं, मेरे जैसा व्यक्ति, आप क्यों नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ राम कथा सुनी है, राम से कुछ लर्न नहीं किया, सीता मां से कुछ लर्न नहीं किया। भगवान श्री राम यहां पर भोजन करने नहीं आए थे तुम्हारी हमारी तरह, राम जी के भोजन करने आए थे? जवाब दीजिए। सीता मैया क्या वहां पर सिर्फ ये दिखाने आई थी कि मैं राजकुमारी हूं, मेरे हाथ में आईफोन है, मेरे पीछे आगे पीछे देखो कितने सेवक है, कितने चाकर है, मैं राजकुमारी हूं, मेरे जैसा कौन हो सकता है? ये करने आई थी? राम जी पुरुषों को चरित्र से शिक्षा देने आए थे, सीता मां अपने चरित्र से देवियों को शिक्षा देने आई थी। हमको बताइए कि सीता जी के कौन से प्रसंग में ऐसा आया कि वहां उन्होंने कहा हो इट्स माई लाइफ, इट्स माई डिसीजन, आई कैन डू वॉट एवर आई लाइक। बताइए, राम जी ने ये शब्द कहे हो, सीता जी ने कहे हो, कहें कहीं? हिंदी बोलूं? अंग्रेजी इसलिए बोलती क्योंकि आजकल के बच्चों को ऐसा लगता है कि अंग्रेजी बोले वाओ ही इज इंटेलिजेंट, अंग्रेजी बोले तो इंटेलिजेंट और हिंदी बोले और संस्कृत बोले तो ऐसे मुंह बना लेंगे जैसे किसी बहुत बड़ी विपत्ति में आए। तो ये इसलिए मैंने बोला, सीता जी ने कभी नहीं कहा कि मेरा जीवन है, मैं डिसीजन लूंगी। राम जी ने कभी नहीं कहा कि ये मेरा डिसीजन है, मैं निर्णय लूंगा, ये मेरा जीवन है। राम जी ने, सीता जी ने, दशरथ जी ने, लक्ष्मण जी ने, भरत जी ने, शत्रुघ्न जी ने और जितने भी सम्माननीय कैरेक्टर हमारी रामायण में है, उन्होंने धर्म के अनुसार निर्णय लिए हैं और धर्म के बताए हुए मार्ग पर चले हैं। दुर्भाग्य यह है हम राम को सुनते हैं पर राम के पद चिन्हों पर नहीं चलते। मेरे कन्हैया, कितनी देर बोलना है हमारे जी हैं? मेरे कृष्ण हमारे ब्रज में 25 साल रहे, 11.5 वर्ष ब्रज में और 12.5 वर्ष मथुरा में, लगभग कितना हो गया, 23-24 साल रहे। और हमारे गुजरात में तो मुझसे ज्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर आपको लगता है कि देवकी नंदन कृष्ण भूमि की बात कर रहा है तो क्या गुजरातियों का यह अधिकार नहीं है कि अगर देवकी नंदन कृष्ण भूमि की बात कर रहा है तो सब गुजराती देवकी नंदन के साथ खड़े हो जाएं? अगर आपको लगता है कि देवकी नंदन सनातन बोर्ड की बात कर रहा है तो गुजरातियों का दायित्व तो नहीं है कि वो सनातन बोर्ड के पीछे खड़े हो जाएं? कृष्ण अगर मेरे यहां 23-24 साल रहे तो आपके यहां 100 साल रहे, मुझसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी बनती है, गुजरातियों की बनती है। और आप अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते। जो गुजराती होकर अपनी जिम्मेदारी से, धर्म की रक्षा से मुंह मोड़ेगा, ठाकुर जी उससे मुंह मोड़ लेगा, इसमें कोई संशय नहीं। मैं आ नहीं रहा था, सच बताऊं मेरी मां की तबीयत खराब है, अभी भी मां हॉस्पिटल में है। महाराज जी का बहुत आज्ञा थी, आना है आना है आना है, और बार बार कह रहे थे गुजरात से लोग आए हैं। मैंने कहा तो अब गुजरातियों को सुना के आऊंगा, इसलिए आ गया कि मैं सुना के आऊंगा। जलेबी फाफड़ा खेक खाओ छे कि नहीं खाओ छे? हैं? जलेबी फाफड़ा और क्या आज सुबह ही खाया, खंडमन ढोकला है, सब खाया। लेकिन ये खाने के बाद भी क्या ईमानदारी से धर्म की रक्षा करने की जिद आपके मन में आई? भगवान श्री कृष्ण ने संत महात्माओं का अपमान करने के बाद अपने ही बच्चों की रक्षा, और हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? आज मेरे मंदिर असुरक्षित हैं, मंदिरों में सरकारी हाथ ऑफिसरों के हाथ पहुंच रहे हैं।
और वहां पर तिरुपति बालाजी का प्रसंग आपने सुना, जिसके बाद हमने कहा सनातन बोर्ड बनना चाहिए। ठाकुर जी कब उठेंगे, कब सोएंगे, कब आरती होगी, कब क्या होगा, ये डिसाइड कौन करेगा? सरकारी ऑफिसर, सरकार के मंत्री। हु गिव्स यू राइट? संविधान, ये फंडामेंटल राइट है हमारा कि यहां हम अपने धर्म की सेवा जो हमारी होगी वो हम करेंगे और हमें कोई रोक नहीं सकता। इतने मंदिर सरकारों के अंडर में है। मैं आप सब गुजराती भाई बहनों से पूछना चाहता हूं, एक भी मस्जिद अगर सरकार के अंदर में हो तो बताए, एक भी चर्च अगर सरकार के अंडर में हो तो बताए। और यह अनर्थ तब से हो रहा है जब से हमारा देश आजाद हुआ है। वक्फ बोर्ड की लड़ाई अभी भी चल रही है ना। एक बार गुजरातियों के लिए ताली बजाओ, कम से कम वक्फ बोर्ड पे कोई चाबुक चली। ऐसा प्रधानमंत्री आपने हमारे देश को दिए जिन्होंने कम से कम वक्फ बोर्ड पे चाबुक चलाना प्रारंभ किया। खत्म नहीं किया अभी, याद ये भी रखें, खत्म नहीं किया, चाबुक चलाई। जब वक्फ बोर्ड इस देश में हो सकता है पाकिस्तान बनने के बाद, तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? अच्छा बताओ, गुजराती भाई बहन चावे कि नहीं चावे? कौन कौन चावे? सनातन बोर्ड होना चाहिए कि नहीं? हाथ उठा के बताओ। नहीं होना चाहिए तो मना करो। अरे मना कर सकते हो, मैं कोई नेता तो हूं नहीं जो तुम्हारे गांव की सड़क तोड़वा दूंगा या तुम्हारी गली में या कोई कुछ भेज दूंगा, ऐसा तो कुछ है नहीं, कथावाचक हैं हम तो। पर सच बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरे मंदिर सरकार के अंडर में हो और हम आराम से घर में बैठे रहें, ये बहुत कष्ट की बात है, ये बहुत दुख की बात है। हम सब अगर प्रयास करेंगे तो ये सब संभव है। आज मथुरा में कृष्ण भूमि का दर्शन करने गए थे, पीछे जल्लाद खड़े थे कि नहीं खड़े थे? वो जल्लाद कब तक खड़े रहेंगे? किसकी जिम्मेदारी है उन जल्लादों को वहां से हटाने की? कौन हटाएगा? ये गुजरातियों की जिम्मेदारी है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं वहां दिल्ली वालों गुजरातियों से नहीं कह रहा हूं, मैं जो यहां वृंदावन में आए हैं उनसे कह रहा हूं, क्योंकि आप में से किसी न किसी का लिंक डायरेक्ट होगा जो कह सकेगा कि यू कैन डू इट। 29 से पहले वो जल्लाद वहां से हटने चाहिए और कृष्ण भूमि स्वतंत्र होनी चाहिए। जैसे अयोध्या में राम महोत्सव हो रहा है, अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं, मथुरा में वैसे ही मेरे कन्हैया भी चकाचक मस्ती में बैठे हुए हों। ये काम होना चाहिए और ये काम हर सनातनी को करना चाहिए। जो सनातनी सिर्फ खाने कमाने सोने में अपना टाइम खराब कर रहे हैं, मैं विश्वास से कहता हूं वो सनातनी अपने आने वाली पीढ़ी के लिए मुसीबत क्रिएट कर रहे हैं। 14 साल की बच्ची को यहीं यूपी में 5-7 विधर्मी लोग उठाकर ले गए और 2 महीने तक उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और 2 महीने बाद फिर फेंक गए। कहां कहां? आजाद हिंदुस्तान में, उन हिंदुओं के देश में जहां बहुसंख्यक हिंदू है। आप कल्पना करके देखिए, जब आप अल्पसंख्यक हो जाएंगे तब आपके साथ क्या होगा? सिर्फ कल्पना करिए, आपकी रूह कांप जाएगी। और अगर तब भी मन न माने तो एक बार दर्शन करिएगा पाकिस्तान का, वहां की हिस्ट्री पढ़िएगा। 1% भी नहीं है। अभी 13 साल की बच्ची को 50 साल का बुढ़ा खींच रहा था कि तू मुझसे शादी कर, और वो रो रही थी अपने मां से लिपट कर, और उसने कहा कि मैं नहीं करूंगी, तो वो क्या बोलता, वो शस्त्र निकाल लाया कि मैं तुझे गोली से मार दूंगा। ये वीडियो इंटरनेट पे पड़ा हुआ है। अफगानिस्तान देख लो और रिसेंटली बांग्लादेश देख लो, तब भी विश्वास ना आए तो बंगाल देख लो, और तब भी समझ में ना आए तो डूब मरो। फिर तुम जिंदा हो ही नहीं, तुम जिंदा नहीं हो, तुम मरे हुए हो।
और तुम इसलिए मरे हुए हो कि तुम आने वाले संकट को नहीं देख सकते, सिर्फ बिस्तर पर ऐसो आराम करने में लगे हुए हो, खाने कमाने में लगे हुए हो। तुम्हें आने वाली पीढ़ी, आने वाले समय, आने वाले धर्म की कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, जो कि होनी चाहिए। मुझे लोग शायद इसीलिए लाइक नहीं करते कि शायद सच बोल देता हूं और वो भी कड़वा। अगर ये कड़वा सच आपकी आने वाली पीढ़ी को बचा सके, अगर ये कड़वा सच आपके देश को बचा सके, अगर ये कड़वा सच आपके सनातन धर्म को और संस्कृति को बचा सके, तो मैं मरते दम तक बोलता रहूंगा, मैं रुकने वाला नहीं हूं। अभी यहां पर कितने लोग बैठे हैं कथा में? कितनों के माथे पे तिलक है बापू जी? देखिए, है तिलक कितने के माथे पे, चोटी कितने के माथों पे है, हैं? ये कौन सिखाएगा? ये सिखाने के लिए स्कूल खोले जाएंगे क्या? उनके बच्चों को 99% मालूम है कुरान में क्या लिखा है, उनके बच्चों को 90% मालूम है बाइबल में क्या लिखा है, खुद तुम्हारे बुजुर्गों को नहीं पता कि गीता में क्या लिखा है, भागवत में क्या लिखा है, रामायण में क्या लिखा है। तो हमारे बच्चे कैसे होंगे? जवाब दीजिए, कैसे होंगे? फिर तो वैसे ही होंगे जैसे हैं, जैसे हैं। 10 बजे तक सोएंगे, बिना ब्रश किए बैठ टी पिएंगे, सूर्य भगवान को जल चढ़ाने का तो मतलब ही नहीं है। मम्मी पापा रो रो के, चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के मर जाए, है मजा ले उठ जाए, एसी बंद नहीं करेंगे। सबसे पहले उठेंगे तो आईफोन देखेंगे, मैसेज किसका आया। रात में 2 बजे भी बंद करेंगे तो बाय स्वीटू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, रख दिया फोन। उठते ही फिर फोन चेक करेंगे। उन्हें फोन से तो मतलब है, फ्रेंड से तो मतलब है, न उन्हें माँ बाप से मतलब है, न उन्हें धर्म से मतलब है, न उन्हें देश से मतलब है, किसी से मतलब नहीं उन्हें। बिकॉज वो तो ये सोचते हैं इट्स माई लाइफ, इट्स माई डिसीजन, इट्स माई चॉइस। तो तुम उनकी चॉइस में तुम नहीं हो कहीं, धर्म नहीं है कहीं, देश नहीं है कहीं, संस्कृति नहीं है कहीं। और ये वो भूले बैठे हैं कि वो भी मरेंगे एक दिन, वो भी फंसेंगे एक दिन। धर्म को न जानने का दुष्परिणाम है वो ज्योति मल्होत्रा, नाम सुना? अभी एक और पकड़े हो, गौवाती संबंधित एक और, अभी वो सरदार जी थे, बताओ नाम मुझे याद नहीं आ रहा उसका क्या है, अभी कल परसों अरेस्ट किया। ये क्यों है? क्योंकि हमारे मॉडर्न कॉलेजों में, स्कूलों में ये सिखाया जाता है मनी इज एवरीथिंग, पैसा ही सब कुछ है। और हमारे बुजुर्गों ने भी हमें ये सिखाया, गरीब मत रहना, अमीर बन जाओ। अमीर बनने के लिए कुछ भी कर जाओ। तो कुछ भी कर जाएंगे तो इसका मतलब है देश भी दांव पे लगा देंगे, धर्म भी दांव पे लगा देंगे। मरे तो बुजुर्ग, मरे तो मरे, हम तो अपने पितरों को दांव पे लगा देंगे, हम सबको दांव पे लगा देंगे। किसके लिए? पैसे के लिए। माय डियर, मनी इज नॉट एवरीथिंग। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ मनी, बट इनफेचुएटेड विद मनी। इतना पागल हो जाना कि देश को दांव पे लगा दो, परिवार को दांव पे लगा दो, अपनी इज्जत को दांव पे लगा दो, अपने मां बाप को दांव पे लगा दो। इनफेचुएटेड विद मनी, इट्स बैड थिंग। अरे आप ही की अंग्रेजी में बोलते हैं ना, मनी इज गॉन, नथिंग इज गॉन। बोलते हैं कि नहीं? बोलो बोलो, कौन कौन इंग्लिश मीडियम में पढ़ा? बोलो। मनी इज गॉन, सब मेरी तरह ही अंगूठा छाप। मनी इज गॉन, नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, करेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। पैसा चला गया, कुछ नहीं गया। शरीर में थोड़े रोग लग गए, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन चरित्र ही चला गया तो सब कुछ चला गया। और आज उस चरित्र का निर्माण करने वाला हमारा धर्म हमारे घर से गायब है। अगर वृंदावन से जाओ तो कसम खा के जाना कि मैं अपने घर में सनातन को मरने नहीं दूंगा, बस ये कसम खा के चले जाओ, यहां आना सफल हो जाएगा। अरे हम ये पूछ रहे, तुम्हारो द्वारकाधीश
તમારો દ્વારકાધીશ, મારો નથી। द्वारकाधीश मारो नहीं, वो हमारा नहीं है, हमारा तो कन्हैया ही है। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, ये हमारा कृष्ण तो छोटा ही है। आपका वो गुजराती द्वारकाधीश ओ यो फैल के बैठा है आसन पे, और 100 साल रहा, और बड़े बड़े कांड उसने वहीं किए। क्या किया? मैं कांड कह रहा हूं, जैसे लंका कांड, सुंदर कांड, उसे समझना, कुछ और मत कर समझना। तो वहां क्या किया? वहीं रह के उसने सब दुष्ट मरवाए, जितने भी दुष्ट थे गुजरात में रह के, चाहे महाभारत का युद्ध हो, चाहे अन्य भागवत के 10वें स्कंद में, 11वें स्कंद में आप देखेंगे बहुत बड़ा विस्तार है इन चीजों का। कौन मरवाए? दुष्ट मरवाए। आए क्यों? धर्म की रक्षा के लिए। किसके लिए आए थे? गीता में क्या कहा? यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानम अधर्मस्य परित्राणाय साधूनाम। भूल गए? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। रामचरितमानस में महाराज जी ने सुनाया होगा, जब जब होए बाड़ई असुर तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निध सज्जन। भगवान सिर्फ धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। हम कौन है? भगवान के भक्त। तो भक्तों को वही करना चाहिए जो भगवान करते हैं। अगर भगवान इस पृथ्वी पे धर्म की स्थापना करने आते हैं तो ये प्रॉमिस हमें अपने आप से करना चाहिए कि हम धर्म की स्थापना अपने घर में करेंगे, अपने घर में से धर्म को मिटने नहीं देंगे। कम से कम जितना तुम जानते हो उतना तुम्हारे बच्चे जानने चाहिए। माथे पे तिलक, गले में तुलसी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, सर पे शिखा, यही है सनातनी की पहचान। यह पहचान जिंदा करो अपने घर में। शिखा रखने में शर्म आती है, उन्हें तो टोपी पहनने में शर्म नहीं आती। तुम्हें तिलक लगाने में शर्म आती है, उन्हें दाढ़ी रखने में शर्म नहीं आती। तुम्हें कलावा बांधने में शर्म आती है, उन्हें ऊंचा पजामा पहनने में शर्म नहीं आती। वो सड़क पे बैठ के अपनी नमाज अदा करते हैं, तुम मंदिर में बैठ के पूजा नहीं कर सकते। ऊपर से कहते हैं धर्म खतरे में है, देश खतरे में है, हिंदू खतरे में है। किससे है ये खतरे में? उनसे तो सिलट लेंगे जल्दी, हमसे ज्यादा खतरे में है हम। जब हम अपनी संस्कृति, अपनी रामायण, अपनी गीता, अपनी भागवत, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, इनको छोड़ देंगे तो हमसे ज्यादा खतरा है इसको। जब इसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो मेरे घर में जीवित होगा, घर में जीवित होगा तो पड़ोस में जीवित होगा, पड़ोस में जीवित होगा तो मोहल्ले में जीवित होगा, मोहल्ले में जीवित होगा तो नगर में जीवित होगा, नगर में जीवित होगा तो प्रदेश में जीवित होगा, और प्रदेश में जब जीवित होगा तो देखो हमारे देश के प्रधानमंत्री को माथे पे तिलक लगा के गंगा स्नान करता है, फिर वो देश में जाएगा। ये है, अगर तुम घर में मार दोगे तो बाहर मर जाएगा, तुम घर में जीवित करोगे तो बाहर भी जीवित हो जाएगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आपसे हाथ जोड़ के एक ब्रजवासी ब्राह्मण प्रार्थना कर रहा है, प्लीज अपने घर में सनातन को जीवित करिए, जीवित करिए। यह परम आवश्यक है, हम सब की आवश्यकता है। कौन कौन चाहता है सनातन बोर्ड बनना चाहिए? कौन कौन चाहता है कृष्ण भूमि का मंदिर बनना चाहिए? हाथ बड़े नीचे कर रहे हो, क्या बात? ऊंचा करो। सपोर्ट करोगे? किससे? मोबाइल नहीं नहीं, अभी चलते, अभी तो कम पड़ जाएंगे, मिलिट्री बहुत है वहां। जब चले तो बड़ी संख्या में चलना पड़ेगा। जैसे अयोध्या में गए थे, अगर प्लान करो तो बोलो। क्या बात है, सब रेडी होके आए क्या? हम पे तो दो ही बहुत थे, हम पे तो दो ही बहुत अच्छा आनंद कर रहे हैं, तो इतने हो जाएंगे तो क्या होगा। एक अपना मोबाइल निकालिए, आप सब निकालिए। जो जो कृष्ण भूमि में हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं, जो जो सनातन बोर्ड में हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं, जो जो इस सनातनी परंपराओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो एक वोट करिए इस नंबर पे। एक नंबर बोल रहा हूं, उस पर सिर्फ मिस कॉल आप करेंगे, 999273 00037।
अभी गुजराती में आप बोल दो, मैं दोबारा बोलता हूं। 9927300037। इस पे आप मिस कॉल कर देंगे, वहां से एक मैसेज आएगा सनातन न्यास फाउंडेशन का, उसको आप भर देंगे, आप कहां से, नाम क्या है और नंबर। जब उसे आप सबमिट करेंगे तो आपकी एक वोट सनातन बोर्ड के लिए हो जाएगी। सिर्फ मिस कॉल करेंगे, कॉल नहीं पिक करेगा कोई, ठीक। अब तक कम से कम 75 से 80 लाख लोग इससे जुड़ चुके हैं, और हमें कितने जोड़ने, 5 करोड़। कितने, 5 करोड़ सनातनी जोड़ने हैं। कितने करोड़, 5 करोड़ सनातनी जिस दिन इस नंबर से, इस मुहिम से जुड़ जाएंगे, उस दिन ठाकुर जी का मंदिर बनने से कोई माई कलाल रोक नहीं सकता। तो आपको करना क्या है, ये मिस कॉल कर दिया। ठाकुर जी कितने दिन रहे थे गुजरात में, तो आपकी जिम्मेदारी मुझसे ज्यादा है कि नहीं। अगर मैं 5 करोड़ जोड़ने का काम कर रहा हूं तो तुम्हें कितने जोड़ने चाहिए, कम से कम 5। आपकी जितनी सहेली हैं, जितने फ्रेंड्स हैं जो धर्म से प्यार करते हैं, जो उस मुहिम को लाइक कर रहे हैं, उनको भी इस नंबर से जोड़कर आप हमारा साथ दीजिए। और फिर कह रहा हूं, धर्मो रक्षति, धर्मो रक्षति, धर्मो, अब आगे याद नहीं है, इसको याद कर लो। धर्मो रक्षति रक्षितः, इसका मतलब है तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और यही अकाट्य सत्य है महाराज जी। भगवान इसीलिए धर्म की रक्षा करने आते हैं, किसी राजा की, किसी प्रजा की, किसी इसकी रक्षा करने नहीं आते। धर्म की रक्षा करने से समस्त ब्रह्मांड की रक्षा हो जाएगी। गौ माता कट रही है, आज भी कट रही है, कट रही है कि नहीं कट रही, गुजरात में नहीं कट रही, यहां यूपी में नहीं कट रही, कहां नहीं कट रही, आज भी कट रही है। यह धर्म की हत्या है, यह धर्म की हत्या है। वहां ठाकुर जी की पूजा के मिलावट में हो रही है, वहां प्रसाद में पशुओं की चर्बी का ऑयल दिया गया तिरुपति बालाजी के उस मंदिर के प्रसाद में, और तुम चुप बैठे हो। कौन से हिंदू को दुख हुआ बताइए। तुम्हारी पूजा अशुद्ध हो जाए, ठाकुर को पशुओं की चर्बी का ऑयल का भोग लग जाए और हम सब शांत हैं, यह धर्म की रक्षा नहीं है, यह अधर्म है। और भगवान श्री राम कहते हैं, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए पनकीन, सकल मुनिन के आश्रम ही, जाए जाए सुख दीन। भगवान धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। आप और हम सबको भी धर्म की रक्षा करनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। आप यहां राम कथा सुनने आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे दर्शन करके, मिलके। अच्छा ही है कि कथा चल रही है और उसके बीच में आपका दर्शन हो गया। 2-3 चीजें आप अपने घर में प्रारंभ करें। सुबह जल्दी उठें, सूर्य को जल चढ़ाएं, अपने बच्चों को भी जल्दी उठाएं, सूर्य को जल चढ़वाएं, माथे पे तिलक लगवाएं, भगवान के आगे 5-10 मिनट उन्हें जरूर बैठा ले। कुछ नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसी मंत्र का जाप करें, कुछ नहीं। हाँ, एक और बात, गायत्री न बैठाड़ दे वाय माथे में कि ले तू गायत्री पढ़ ले। महाराज जी गायत्री मंत्र कर सकते हैं सब विदाउट यज्ञोपवीत। और हम सबसे पहले कहते हैं हमारे बालक को तो गायत्री आती है, पाठ कर रहा है, नहीं। जिससे शास्त्र स्वीकार करें वो पूजा आप कीजिए। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये पौराणिक मंत्र है। कोई भी बालक इस मंत्र को जाप करे, बिना यज्ञोपवीत के भी करेगा तो ठाकुर जी उसकी प्रार्थना सुन लेगा। एक हनुमान चालीसा का पाठ करवाएं और माता पिता के नित्य चरण छुपाएं, माथे पे तिलक लगवाएं। ये कार्य सनातन को आपके घर में जीवित कर सकता है। और जितना आप जानते हैं धर्म के विषय में, उतना उन बच्चों को भी जनाई। अब आप कह रहे होंगे, अभी हमसे कहा जब बोल रहे थे प्रभु जी गुजराती भाषा में बोले जान हथेली पे लेके प्रचार कर रहे हैं। एक बात कह के हम अपनी वाणी को पूरा करेंगे, जान तो सबकी हथेली पे ही है, और काऊ काऊ की तो पोटुआ पे आ गई, हथेली थी आगे चल के पोटुआ पे। हाँ या ना,
जवानों को अटैक पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? तो पोटुआ पे है कि नहीं? किस दिन कौन चला जाए किसी को नहीं पता, लेकिन जाने से पहले क्या करके गए उसमें मजा है। आज अगर हम मरते हैं, आज अगर दुनिया छोड़नी पड़ेगी, तो सनातन को जानने वाले ये कहेंगे कि कुछ न कुछ तो प्रचार करता ही था, ज्यादा कुछ नहीं कर सका, एवं फालतू बोलता था, कुछ नहीं कर पाया, लेकिन कुछ शुरुआत तो की उसने, इतना तो बोलेंगे, हाँ या ना? तो यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। ये उपलब्धि हम सबकी होनी चाहिए कि हमारे जाए पीछे कोई ये कहे कि अच्छा करके गया, साथ सिर्फ यही जाएगा और कुछ भी नहीं जाएगा। और रही बात हमारी, हम क्या चाहते हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, न पद चाहता हूं न प्रतिष्ठान चाहता हूं, मैं तो बस सुरक्षित हिंदुस्तान चाहता हूं। सुरक्षित हिंदुस्तान चाहता हूं, मेरा सनातन सुरक्षित रहे, मेरे आने वाली ये पीढ़ियां, जो बच्चियां यहां बैठे, बच्चे यहां बैठे, ये मुस्कुराते रहे, इनके चेहरे पर डर भय न हो, जीवन भजन करते हुए, तरक्की करते हुए बिताएं, ऐसा हिंदुस्तान चाहता हूं। और अगर आज आप नहीं जगे तो ऐसा हिंदुस्तान नहीं होगा। 10 से 15 साल ही हैं जिसमें हम आने वाली पीढ़ी को और देश को सुरक्षित कर सकते हैं। अगर इसमें हम चूक कर गए तो फिर पछताए हो तो कहा जब चिड़िया चुग गई, फिर लेट हो जाएंगे। और हम नहीं चाहते कि आप लेट हो। तमें तो गुजराती हो, तुम तो बिफोर आते हो, लेट नहीं आते हो। इसलिए जागो मेरे प्यारे सनातनियों, जागो, मेरा कन्हैया, मेरा धर्म, मेरा देश तुम्हें पुकार रहा है। और जब तुम इस पुकार में सम्मिलित होगे तो हर माता का सिंदूर सुरक्षित हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। हमारे यहां सर्वेश्वर भगवान की पूजा होती, युगल उपासक हम लोग हैं। ठाकुर जी भी सर्वेश्वरी राधा रानी की उपासना करते हैं। ब्रजवासी होने के नाते तुमसे राधे राधे बुलवा रहे हैं, नहीं तो सब जय श्री कृष्ण बुलवाते। गुजरात में तो जय श्री कृष्ण ही बोलते है ना। ब्रजवासी बुलवा सकता है क्या? हाँ, ये कौन सा मंत्र है जिस मंत्र का जाप स्वयं श्री कृष्ण करते हैं? कौन से मंत्र का जाप? राधा नाम का। तो निम्बार्क संप्रदाय में आ गए तो समझो तुम्हारा बेड़ा पार है गो। कसम तुम्हारी सुभैया, कोई झूठ नहीं। निम्बार्क संप्रदाय जो युगल उपासना हमको प्रदान करती है, ये निश्चित जब हमारे कान में मंत्र पड़ता है उसी दिन हमारा उद्धार निश्चित हो जाता है। तो पूज्य महाराज जी की बड़ी कृपा है कि गुजरात में रहते हैं और आप सबको यहां पर लेकर आए हैं, वृंदावन वास करा दिया। गुरु का देखो, हम लोग बहुत पागल लोग होते, कई बार जब बोल एक बात में से 10 बात निकलती चली जाती हैं। गुरु किसे कहते हैं? गुरु वही जो विपिन बसावे, गुरु वही जो संत सिवावे, गुरु वही जो नाम जपावे, और गुरु वही जो हरि ही मिलावे। गुरु कौन है? बोले जो वन में वास कराए। तो पूज्य महाराज जी आपको वृंदावन ले आए। वृंदावन क्या है? वन है, विपिन है। आजकल बिल्डिंग है लेकिन विपिन तो है। विपिन है कि नहीं है? विपिन है। वृंदावन क्या है? विपिन है। तो वृंदावन तो पूज्य गुरुदेव भगवान आपको लेके आए कि नहीं? पहला कार्य सिद्ध हो गया। गुरु वही जो संत सिवावे। ये जो अभी संत महात्माओं को लिफाफे दिए आपने, 9 दिन के 9 दिन दे रहे होंगे, तो संतों की सेवा हो रही है कि नहीं? दूसरा काम सिद्ध हो गया। गुरु वही जो नाम जपावे। माथे पे तिलक होगा तो 1 माला 2 माला तो कर ही रहे होगे, हाँ या ना? वो बोलते क्यों नहीं? फिर जोर से बोला करो। तो नाम जाप भी हो गया, तीसरा काम भी सिद्ध हो गया। अब चौथा काम, गुरु वही जो हरि मिलावे। इन तीनों कार्यों को ईमानदारी से जीवन भर करते चले जाओ। जीवन छोड़ने से पहले ठाकुर जी मिलेंगे, ये अकाट्य सत्य है। पर इन तीनों कामों को निस्वार्थ भाव से करना पड़ेगा, जो अभी कहा हमने। हाँ ठीक है, राधे राधे बोलना पड़ेगा। धीरे बोलोगे अपना काम नहीं बनेगा, जोर से।
और जोर से बोलना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा। आप सभी सनातनियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा सनातनियों को जोड़ें। आप सबका कल्याण हो। प्रिया कांजू सरकार आप सबका उद्धार करें। आप सब जाके एक बार वृंदावन में प्रिया कांजू मंदिर यहीं बगल में ही है, लोटस टेम्पल, आप सब जाके दर्शन भी करें। आप सबका कल्याण हो। भगवान आपको दीर्घायु दे, सनातनी बना के रखे और महाराज जी के प्रति आप ऐसे ही दीवाने बने रहें। पूज्य महाराज जी के चरणों में व्यासपीठ को भी कोटि कोटि